नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इजी वेल्थ में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अ, हम शेयर मार्केट में पैसा कैसे लगाएं। जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा भी होगा कि मतलब हम शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो हम शुरुआत कहाँ से करें या कैसे लगाएं, उनका क्या मतलब कि तरीका है या किस वे में हम पैसा लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो तो मतलब आप सभी ये वीडियो पूरा देखें जिससे कि आपको मतलब कि मैंने जो बताया है वो आपको मतलब कि मेरी बात पूरी मतलब अच्छे से क्लियर हो जाए। आपको कोई डाउट आपके पास कोई डाउट ना रहे। तो अगर मेरे वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके पूछिएगा, तो मैं आपका आंसर कर दूंगा। और मतलब कि मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलना ना भूले। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि शेयर मार्केट में पैसे कैसे लगाएं, या जो बिगनर हैं जो स्टार्टिंग कर रहे हैं वो शेयर मार्केट से पैसा कैसे कमाएं। एक ही बात है दोनों। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप शेयर मार्केट में आए हैं तो मतलब कि आप जब पैसा लगाना चाह रहे हैं तो क्या आप पैसा लगाने के बाद उसको वॉच कर सकते हैं, क्या आपके पास टाइम है या नहीं, आप कहीं और बिजी हैं। अगर आप कहीं और बिजी हैं, आप पैसा लगा करके मतलब नॉर्मली सिर्फ ये सोच के लगा रहे हैं कि नहीं मुझे मतलब कि प्रॉफिट, मतलब कि आप प्रॉफिट के पर्पज़ से लगा रहे हैं और आपके पास सीखने का टाइम नहीं है, उतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है वॉच करने का, तो सबसे अच्छा वे होता है जो वो होता है म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना। अगर आप गूगल करेंगे तो या टॉप परफॉर्मिंग जो या गूगल करके आप ये देखेंगे कि जो अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड हैं वो कौन कौन से हैं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, उनमें से वो किन कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है। अगर आप बहुत लो रिस्क में म्यूचुअल फंड, बहुत लो रिस्क के साथ अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं। अगर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो मीडियम टर्म में, और अगर आप ज़्यादा हाई रिस्क के साथ अगर आप जा सकते हैं तो उसमें रिटर्न ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन उसमें वोलेटाइल मतलब वोलेटाइल वो बहुत ज़्यादा होंगे, वो बहुत ज़्यादा ऊपर भी जा सकते हैं तो बहुत ज़्यादा नीचे भी, वो थोड़े से रिस्की होते हैं। तो हाँ, लेकिन अगर आप बहुत लंबे टाइम के लिए लगाते हैं, जैसे 10 साल 15 साल 20 साल ऐसे होराइजन मिनिमम रख के चलते हैं, तो आपके लिए स्मॉल कैप बेस्ट हो सकता है, क्योंकि उसमें रिटर्न अच्छे मिल जाते हैं लंबे टाइम में। तो आप अपना म्यूचुअल फंड के थ्रू आप जा सकते हैं। तो आप ये देखें कि कौन से अच्छे म्यूचुअल फंड हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, उनमें से किनका म्यूचुअल फंड ठीक है। अब आप दोस्तों ये कहेंगे कि हम म्यूचुअल फंड में भी जैसे मैंने आपको बताया कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप होते हैं, तो इनके अलावे भी क्या म्यूचुअल फंड होते हैं? हाँ, तो जी हाँ दोस्तों, होते हैं। मल्टी कैप भी होते हैं, डेट म्यूचुअल फंड होते हैं, बैलेंस जिसको डेट म्यूचुअल फंड होते हैं, बैलेंस म्यूचुअल फंड होते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी क्या मतलब कि आप किस तरीके का रिस्क ले सकते हैं, उसी के हिसाब से आप म्यूचुअल फंड में मतलब कि इन्वेस्टमेंट करें। तो डिपेंड करता है कि आप किस एज के हैं, ये मैटर करता है कि आप किस एज के हैं, कितना रिस्क ले सकते हैं, और क्या आपके पास वॉच करने का टाइम है। वैसे म्यूचुअल फंड में वॉच करने की ज़रूरत नहीं होती है, महीने में आपने एक दो बार देख लिया काफ़ी है इतना, और उसका परफॉर्मेंस वगैरह चेक कर लिया तो ठीक रहता है। बस एक बार फर्स्ट टाइम पे आप जब इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें, एसआईपी करना शुरू करें, तो मतलब कि उस टाइम पे हम देखते हैं कि हमें कौन सा म्यूचुअल फंड चूज़ करना चाहिए। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के भी दो तीन तरीके होते हैं। एक होता है एसआईपी मोड, मतलब कि आप हर महीने या हर क्वार्टरली, हर 3 महीने पे आप एक अमाउंट जो भी आप डिसाइड करते हैं, 1000 2000 5000 10,000, वो अमाउंट आप हर महीने आप अपने बैंक अकाउंट से कटा के एसआईपी के थ्रू जमा करते हैं। एक होता है कि लमसम, मतलब लमसम में ये होता है कि आपके पास कहीं से पैसे आया, आप उसको म्यूचुअल फंड में लगा दिया आपने, तो ये भी एक तरीका है। तो दोस्तों अगर आप मेरे हिसाब से अगर आप नए हैं, आपको ज़्यादा समझ नहीं है, तो एसआईपी का जो वे होता है ये सबसे सेफ़ माना जाता है। इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं होता, सेफ़ भी होता है, और मतलब रिस्क भी कम है, सेफ़ भी है। और आप जब पैसे जमा करेंगे तो आपको ज़रूरी नहीं है आपके पास बहुत सारा पैसा हो तब आप लगाएंगे। आपके पास थोड़े बहुत भी पैसे हैं तो आप स्टार्टिंग कर सकते हैं लगाना, और धीरे धीरे लगाते रहें, और आपको उससे रिटर्न जो भी होगा लंबे टाइम तक के लिए आप इन्वेस्ट करें तो उसमें बहुत लो रिस्क के साथ आप ठीक ठाक रिटर्न कमा सकते हैं। तो ये एक वे है। तो दोस्तों अगर आपको ये जानना है कि
आपको अगर आपकी ये क्वेरी है कि कौन कौन से ऐसा मतलब कि म्यूचुअल फंड हैं जिसमें कि हम जिसको कि हम वॉच कर सकते हैं या जिसको हम देख सकते हैं, जो हमारे मतलब टॉप परफॉर्मिंग हो या टॉप मतलब अच्छे जो म्यूचुअल फंड हैं वो कौन कौन से हैं, या अच्छे म्यूचुअल फंड हाउसेस कौन कौन से हैं, तो आप हमें कमेंट करके पूछिएगा। तो मैं उसके लिए आपको सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से अच्छे परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड हैं, या कौन से स्मॉल कैप में कौन अच्छे हैं, मिड कैप में कौन अच्छे हैं, लार्ज कैप में कौन से अच्छे हैं। या एक तरीका और भी होता है दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने का, वो होता है डायरेक्ट स्टॉक में। तो लेकिन ये है कि उसमें आपको मतलब कि डायरेक्ट स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए आपको टाइम भी चाहिए, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, और स्टार्टिंग के पर्पज़ से ज़्यादा मतलब थोड़ा बहुत तो सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप ये भी चाहते हैं कि नहीं हम एकदम प्रॉपर बेसिक से कि क्या करना चाहिए, क्या प्रोसेस होता है इन्वेस्टमेंट करने का, तो अगर वो भी चाहिए आपको तो हम वो भी बता देंगे कि किस तरीके से डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हैं। डीमेट अकाउंट के बाद हम कैसे शेयर बाय करते हैं, शेयर बाय करने के बाद हम कैसे उसको मतलब कि मतलब होल्ड करना तो चलिए कोई बात नहीं, मतलब कि कैसे उसको बाय करते हैं, फिर कितने टाइम तक रखते हैं, कितने टाइम के होराइजन के लिए हमें बाय करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम एक उन सब का सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। तो दोस्तों आपको आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। आप जो भी आपकी क्वेरी हो तो हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।